जहानाबाद में लोकसभा के चुनावी रण में मैदान में उतरे सभी पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं। घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, मतदाताओं के सामने हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं के पास पहुंचने के लिए, मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए विभिन्न खेमों में भी काफी हलचल देखने को मिली। आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव जहां गली गली घूम रहे हैं, इस भीषण गर्मी में भी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। पब्लिक क्यों वोट करे? पब्लिक नेता लोग को मार नहीं रहा है, यही काफी है। आप चलिए पूर्वांचल में घोसी के आगे सारे लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है, त्राहिमाम है, मार नहीं रहा है हम लोग को, ही काफी है और मारना चाहिए था हम लोग को बुलाए। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव भी चुनावी सभा करने पहुंचे। प्रचार के आखिरी दिन चुनाव प्रचार में शामिल हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए एनडीए पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही रहे। सुनिए क्या कुछ कहा गया। आज तो लगभग ऐसा लग रहा है 51-52 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बहुत गर्मी है, उमस है, लेकिन जनता जो है पूरा उनका हौसला बुलंद है कि जो लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको ये लोग सबक सिखाने का काम करेंगे और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी पे वोट करेंगे। तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ साथ भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी चुनावी सभा में शामिल हुए और मतदाताओं से आरजेडी उम्मीदवार INDI अलायंस कैंडिडेट सुरेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित करने को लेकर मतदाताओं से वोट अपील करते दिखे। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी एनडीए पर जोरदार हमला बोला। जिन नौजवानों के बारे में सरकार ने कह दिया कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, नौजवानों ने कह दिया कि जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती उस सरकार का रहने का कोई हक नहीं है, हमें नौकरी देने वाली सरकार चाहिए। और यहाँ से 5 लाख नौकरी के साथ जो शुरुआत हुई है, ये तो अभी झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है और इंडिया की सरकार बनेगी और बिहार के तर्ज पर 30 लाख पक्की नौकरी के साथ, सरकारी नौकरी के साथ नौकरी की मुहिम आगे बढ़ेगी। INDI अलायंस खेमे के साथ साथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए अलायंस ने भी पूरा दमखम लगा दिया ताकि उनके पक्ष के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी की भी जीत सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अलग अलग जगहों पर पार्टी नेताओं और दिग्गजों के साथ साथ लगातार जनसंपर्क अभियान चलता रहा। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी जहानाबाद पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने INDI अलायंस पर जोरदार हमला बोला। उनके निशाने पर लालू परिवार और तेजस्वी यादव ही रहे। सुनिए दूसरी ओर से क्या कुछ कहा गया। आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार, ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने जा रहे हैं। 4 तारीख को ये लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे और ये अपने आंसू को पोंछ भी नहीं पाएंगे। अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब बारी मतदाताओं की है। जहानाबाद न्यूज़ मतदाताओं से ये अपील करता है कि चाहे आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद हो या कोई ना पसंद हो, तो मतदान के लिए EVM में उसका भी विकल्प है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। देखिए, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो पिता सजायाफ्ता हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी राजद के उत्तराधिकारी हैं। ये व्यक्ति अपने
जो कंटेंट इनके बैठे हुए पर्दा के पीछे के लोग हैं वो लोग देते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने जा रहे हैं। 4 तारीख को ये लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे और ये अपने आंसू को पोंछ भी नहीं पाएंगे। सर, चुनाव का अंतिम पड़ाव है। बिहार में कितनी सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है? मैं बता रहा हूं कि बिहार के अंदर 40 के 40 सीट इस बार प्रधानमंत्री को देने जा रहा है। आप देख लें कि इनकी बौखलाहट शुरू हो गई है। ईवीएम पर फिर दोष लगाएंगे, चुनाव आयोग पर दोष लगाएंगे और सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी एक जगह जुट करके फिर एक भ्रम और नकारात्मक वातावरण बनाएंगे। ये बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। इनको पूछिए कि जिस विभाग की नौकरी का आप शाबाशी ले रहे हैं, आपके मंत्री उस विभाग में क्यों जाना बंद कर दिए? 6ठे चरण का तो एनडीए का बीजेपी के समय हुआ, 7वें चरण में आपके मंत्री तो फाइल पर साइन नहीं किया। और नौकरी देने का इतना ही आपको बड़ा शौक था तो 5 विभाग मिला, एक भी नौकरी क्यों नहीं दिया? पथ निर्माण भी तो उनके जिम्मे था, मेरे जिम्मे, एक नौकरी नहीं दिया। ये भरमाता है, लोगों को बरगलाता है। नौकरी के नाम पर ये लोग जमीन लिखाने वाला, ये बिहार की जनता को जिस तरह से भरमाने का काम करना चाहता है, बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। ऐसे लोग जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे लोगों को यही समय है, सही समय कि इसको बिहार से मुक्त करना आज आवश्यक है। सर, बताया जा रहा है सर कि यहाँ के भूमिहार नारुष्ट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद में खास करके? आप कितने लोगों से मिले हैं? कोई जाति नारुष्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी के गारंटी पर सबको विश्वास है और सब लोग अपना वोट नरेंद्र मोदी जी को देगा। हमारे यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, तीर छाप का निशान है चंद्रवंशी जी, हमारे सनातन के संतान और सबके नज़दीक रहने वाले लोग हैं, इसलिए वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। भ्रम में न रहे। ये राजद के लोग जो हवा जातीय जहर फैलाता है वह जहर नहीं चलेगा। इस बार मोदी जी की गारंटी चलेगी, सबका साथ सबका विकास चलेगा। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बनाते हैं, सब आप लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने, महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने तय किया है कि पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। जो गरीब परिवार की बहनें हैं उनके खाते में 1 लाख रुपया हर साल आएगा। अपनी बहनों को कह देना कि बहनों के खाते में हर साल 1 लाख रुपया आएगा, यानी महीने में 8,333 रुपया उनके खाते में खटाखट। गैस सिलेंडर 500 हम लोग करेंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली करेंगे, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अब पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, उसी हिसाब का बहाली हम लोग करवाएंगे। अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा नहीं है, उन लोगों को भी शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करें। ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों के बीच आए हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और एक एक वोट जिताना है ना सुरेंद्र जी को। दोनों हाथ उठा के बताइए, सब लोग हाथ उठाइए। तो चुपचाप जिन नौजवानों के बारे में सरकार ने कह दिया कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, नौजवानों ने कह दिया कि जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती उस
उस सरकार का रहने का कोई हक नहीं है। हमें नौकरी देने वाली सरकार चाहिए। और बिहार से 5 लाख नौकरी के साथ जो शुरुआत हुई है, ये तो अभी झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है और इंडिया की सरकार बनेगी। और बिहार के तर्ज पर 30 लाख पक्की नौकरी के साथ, सरकारी नौकरी के साथ नौकरी की मुहिम आगे बढ़ेगी। साथियों, ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए आज देश के पूरे दलित बहुजन समाज, हिंदुस्तान के तमाम आजादी पसंद, न्याय पसंद नागरिकों को ये बात समझ में आ गई है। पिछले 10 साल से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर लगातार हमले होते रहे और अब तो ये लोग खुल के कह रहे हैं कि मोदी सरकार फिर आएगी तो हम इस संविधान को ही बदल देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का संविधान है, विदेशी संविधान है। मनुस्मृति को बताते हैं कि हिंदुस्तान का असली संविधान। और इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए पूरा हिंदुस्तान इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया।